हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे घातांक और करणी। घातांक और करणी का आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम घातांक के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो यहाँ पे दिया a के पावर m गुणे a के पावर n गुणे a के पावर p। यहाँ पे देखेंगे सबका आधार समान है। यहाँ पे a यहाँ पे दे रखा है, यानी सबका आधार समान है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब आधार समान हो तो गुणा करते समय सभी का घात क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आधार यहाँ पे a है, हम यहाँ पे a लिखेंगे और घातांक को जोड़ेंगे। यहाँ पे m प्लस n प्लस p, तो ये आपका हो जाएगा a के पावर m प्लस n प्लस p, ऐसा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो दूसरा दे रखा है a के पावर m भागे a के पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m बटे a के पावर n। यहाँ पे भागे में है, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोनों का आधार समान है, जब आधार समान है तो घात क्या होगा, घट जाएगा। तो a के पावर m माइनस n हो जाएगा। गुणा करते समय घात जोड़ेंगे और भाग करते समय घात घटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है a के पावर m के पावर में यहाँ पे n दे रखा है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे a के पावर m गुणे a, यहाँ पे n लिख देंगे, यानी a के पावर m गुणे n। अब यहाँ पे देखिए a के पावर m है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे a के पावर माइनस m। और आगे यहाँ पे दिया है 1 बटे a के पावर माइनस m है, तो हम इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे, इसको यहाँ लेकर जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर में m। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दे रखा है a के पावर माइनस m बटे a के पावर माइनस n। यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे, ऊपर लाएंगे, नीचे लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर में m। और a के पावर n है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो a के पावर में हो जाएगा n। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए a के पावर 0 है, तो इसका मान 1 होगा। a के पावर 0, इसका मान 1। अब चलिए करणी के कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है करणी में a। करणी में a हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे करणी का मान क्या होता है, 1 बटे में 2। करणी हटाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे a के पावर 1 बटे 2। और इसको हम लिख सकते हैं करणी में a गुणे करणी में b, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जब ऐसा रहेगा करणी में a बटे b, तो इसको हम लिख सकते हैं करणी में a बटे करणी में b। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करणी के अंदर n है और यहाँ पे p है। जब करणी हटाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे n, और इसके पावर में यहाँ पे जो संख्या दी रहती है हम बटे में इसको लिख सकते हैं, तो 1 बटे p हो जाएगा, n के पावर 1 बटे p। और यहाँ पे दे रखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, a आधार है, a यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे m n p, तो यहाँ पे लिख लेंगे m n p। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4 भागे 5 के पावर 8 का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए दे रखा है 5 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 4। यहाँ पे जो आधार है ये क्या है, समान है। तो अभी हम जस्ट बताए हैं, जब a के पावर m गुणे a के पावर n, यहाँ पे जब आधार समान होता है तो क्या होता है, घात जुट जाती है। घात जुट जाती है तो a के पावर m प्लस n हो जाएगा। तो ठीक वही काम यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे दोनों का आधार समान है, तो हम 5 के पावर में क्या लिखेंगे, 7 और 4 को जोड़ देंगे, तो 7 4 11 हो जाएगा। भागे में 5 के पावर 8 है, तो यहाँ पे भागे में 5 के पावर 8 लिख लेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे, काटेंगे, यह 5 के पावर 8 है, 5 के पावर 11 है। यहाँ पे दोनों का आधार समान है, भाग करते समय क्या करेंगे, घात को घटा देंगे। यहाँ पे 8 घात कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 घात। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 घात।
तो ये हो जाएगा 5 के पावर में 3, 5 के पावर में 3। अब 5 के पावर 3 करेंगे तो इसका मान क्या होगा 125। 5 के घाते 3 इसका मान होगा 125। 125 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करड़ी में 4/3 माइनस करड़ी में 3/4 का मान क्या होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 4 बटे करड़ी में 3 अलग अलग लिख सकते हैं इसको। ठीक उसी प्रकार इसको भी अलग अलग लिखेंगे, करड़ी में 3 बटे करड़ी में 4। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। करड़ी में 4 का करड़ी में 4 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए जब करड़ी में 4 गुणे करड़ी में 4, जब यहाँ पे डबल करड़ी में 4 का गुणा होगा तो यहाँ पे करड़ी हट जाएगी और यहाँ पे लिख लेंगे 4। तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। उसी प्रकार यहाँ पे करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, और बटे में इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में, यहाँ पे देखिए 3 करड़ी में 4 है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 और ये हो जाएगा करड़ी में 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 में से 3 गया 1 और यहाँ पे हो गया 2 करड़ी में 3, यानी 1/2 करड़ी में 3 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार दे रखा है, ये किसके बराबर है इसको हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए घात यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे -1/2 के घाते 2, फिर इसके घाते -2, इसके घाते -1 रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, -1/2 लिख लेंगे और घात का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 1 कम 4 हो गया, और ये माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4 है, माइनस के पावर में जब 4, जब सम घात रहता है तो माइनस हट जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा। सम घात रहता है माइनस हटा देते हैं तो यहाँ पे 1 के पावर 4 इसका मान 1 हो जाएगा, और 2 के पावर में 4 है तो ये हो जाएगा 16, यानी 1/16 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1/2 के पावर -1/2, ये किसके बराबर होगा। यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे आपको बताए हैं कि जब a के पावर -m रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a के पावर m। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 1/2, 1/2 के पावर -1/2। ठीक यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसका। जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 के पावर में क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, जब उलट देंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर में, सॉरी यहाँ पे देखिए 1/1/2 है। जब हम इसको उल्टेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर में, 2 के पावर में यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में 1/2। अब 2 के पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब होता है करड़ी में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करड़ी में 2। यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको इसका मान बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे लास्ट में जो करड़ी में दे रखा है यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 2 के पावर 6 है। अब यहाँ पे देखिए जब 2 के पावर 6 है तो हम इसकी करणी हटाएंगे तो ये हो जाएगा गुणे में 1/2।
1/2। ये जब करड़ी हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 6 को तो 2 तिहाई 6। अब ये क्या बचा आपका 2 के पावर में, यहाँ पे जो बचेगा 2 के पावर में 3 बचेगा, 2 के पावर 3, और यहाँ पे 2 के पावर -5 है। तो दोनों का आधार समान है। जब आधार समान है तो घाते जुट जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से 3 घात घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2। यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा -2, यानी 2 के पावर में -2 बच जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 2 के पावर -2। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 दे रखा है, 2 के पावर 4। अब इसमें देखिए अभी यहाँ पे करड़ी में है, यहाँ पे आपका इतना बचा है, 2 के पावर माइनस करड़ी में 2। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये 2 के पावर 4 है और यहाँ पे बचा आपका 2 के पावर, ये 2 के पावर -2 अभी ये करड़ी में बचा हुआ है। अब इस करड़ी को अगर हम हटाएंगे, करड़ी को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर -2 और गुणे में 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 2 के पावर में 1, 2 के पावर में -1 बचा, यहाँ पे 2 के पावर में -1। अब जब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 4 -2 के पावर 1 है, यहाँ पे दोनों का आधार समान है। जब आधार समान है घात जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 है और ये -1 है, तो 4 में से 1 गया 3, यानी 2 के पावर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे बचेगा 3, 2 के पावर यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे ये है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जब हम करनी हटाएंगे, इसकी करनी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 1/3। ये 3 से 3 कट गया, बचा कितना 2। यहाँ पे जो बचा आपका 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा और 2 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करणी में 4 के पावर n बराबर 10 हो 24 हो तब n का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2n, और यहाँ पे करणी में दे रखा है, जब करणी को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बराबर में 1024 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 16, 2 के पावर 16 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 के पावर 10 हो जाएगा, 2 के पावर 10। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 2 के पावर n और यहाँ पे 2 के पावर 10। यहाँ पे देखेंगे दोनों का जब आधार समान है तो यहाँ पे घात भी क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। जब आधार समान है तो घात क्या होगा, बराबर होगा। n बराबर 10 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमको इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे b है तो यहाँ पे क्या है c दे रखा है, यहाँ पे c है तो यहाँ पे a है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए c है तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे b है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे b है तो c है और यहाँ पे c है तो यहाँ पे a है। ये सभी दोस्तों क्या दे रखा है, चक्री क्रम में दे रखा है, a b c, फिर इसके बाद c a b ऐसे दे रखा है। ये सभी चक्री क्रम में दे रखा है और ये जब चक्री क्रम में जब देगा तो हमेशा आपका जो आंसर हो जाएगा 1 होगा, हमेशा आपका आंसर 1 होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 करणी में 2, 3 करणी में 3 तथा 4 करणी में 4 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 3 4 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 का जब हम लौसा लेंगे यानी एलसीएम लेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 12। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एलसीएम 12 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 दे लिख लेंगे। 4 दे रखा है, 4 लिख लेंगे। अब इसमें देखिए 2 है, तो 2 से हम 12 में भाग करेंगे, कितना बार जाएगा? 6 बार जाएगा। यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब 3 से 12 में भाग करेंगे, जो एलसीएम आया उसी में भाग करेंगे, तो यहाँ पे 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा। 4 से भाग करेंगे 12 में, 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पे दे रखा है 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 इसका मान क्या हो जाएगा? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 और 9 9 81 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे पूछा है सबसे बड़ी कौन संख्या है, तो देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 81 है। 81 किसका है? तो यहाँ पे करड़ी में 3, यहाँ पे 3 करड़ी में 3 है, इसका है। तो यही सबसे बड़ी संख्या होगी। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बताइए हमारी यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।